नमस्ते है जी। मैं हूं धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, क्रिस्टल्स को लेके आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे। कौन सा क्रिस्टल, कब पहने, कैसे पहने, क्या ग्रहों के लिए भी क्रिस्टल पहन सकते हैं, 7 चक्रास के लिए कैसे क्रिस्टल्स हो सकते हैं, आपके 9 प्लैनेट्स के लिए, 9 ग्रहों के लिए कैसे क्रिस्टल्स हो सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सवालों का बहुत गंभीर जवाब दूंगा, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्रिस्टल कब पहने या कौन सा रत्न कब पहने। देखो, एक चीज़ आप जान लीजिए कि जेमस्टोन और क्रिस्टल्स दोनों डिफरेंट चीज़ है। दोनों ही एनर्जी ही है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट दोनों ही डिफरेंट चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि 9 ग्रहों के लिए 9 जेमस्टोन्स, एकदम क्लियर, पक्के, साफ तौर पे 9 ग्रह के लिए 9 जेमस्टोन्स। पर जो क्रिस्टल्स होते हैं 7 चक्रास के लिए कई क्रिस्टल्स हो सकते हैं। 7 चक्रास से जुड़े अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स हो सकते हैं। आपके भाग्यांक और मूलांक के हिसाब से अलग क्रिस्टल्स हो सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम के लिए अलग पर्सन को अलग क्रिस्टल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, या लाइफ के किसी एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए किसी एक क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ सकती है, या कई क्रिस्टल्स के जोड़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब आप समझेंगे कि हमारे 7 चक्रों के लिए कौन कौन से क्रिस्टल्स हो सकते हैं, कौन कौन से पत्थर हो सकते हैं। सबसे पहले आप जान लो कि जनरली हम सब के, जो हम इस संसार में विचरण कर रहे हैं, जो मानव शरीर, उनके नीचे के जो 3 चक्र होते हैं वो ज़्यादातर कमज़ोर होते हैं। मूलाधार चक्र, रूट चक्र जिसे कहते हैं, सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र जिसे कहते हैं, और मणिपूरक चक्र, सोलर प्लेक्सस जिसे कहते हैं। और हमें इनसे ही ज़्यादातर चीज़ों का सुख चाहिए होता है, और जीवन में सुख नहीं मिल पा रहे होते हैं तो असंतोष पैदा होता है। ऊपर के जो 3 चक्र होते हैं, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्धा चक्र, ये जनरली बहुत सारे लोगों का अच्छा होता है, क्योंकि वो ध्यान, जप, तप, पूजन, हवन, कीर्तन, भक्ति, नाम जप कर रहे होते हैं या गुरुओं की संगत में होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हमें कौन कौन से क्रिस्टल्स का उपयोग हो सकता है, ये मैं आपको आज बहुत ही सीधे तौर पे बताऊंगा। अब समझिएगा, मूलाधार चक्र किसी का कमज़ोर है तो कैसे कैसे सिग्नल्स आपको समझ में आएंगे, कैसे कैसे सिम्टम्स दिखेंगे। किसी का मूलाधार चक्र कमज़ोर है तो उसके अंदर हमेशा घबराहट बनी होगी, जीवन को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर के बेवजह की घबराहट महसूस होगी, उसमें स्थिरता नहीं होगी, मन में स्थिरता नहीं होगी। तो जब कभी भी आप इस तरह का फील कर रहे हैं, अगर आप हीलर हैं और आपने किसी क्लाइंट का देख रहे हैं कि उसके अंदर बहुत अस्थिरता है, बहुत घबराहट है, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, अगर मैं नहीं रहा तो तुम लोग ये सब कर लेना, इस तरह की घबराहट अगर उसके अंदर देखी जा रही है तो समझ जाइए कि उसका मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र कहीं ना कहीं वीक पड़ता जा रहा है। हड्डियों में कमज़ोरी, ताकत का कम होना, बल का कम होना, चाहे मनोबल का कम होना हो, चाहे शारीरिक बल का कम होना हो, या किसी लंबी बीमारी से जूझ चुका है कोई इंसान, उसके बाद उसके अंदर एक अजीब सी कमज़ोरी, मानसिक कमज़ोरी आ गई है, एक ट्रॉमा रह गया है, तो उस कंडीशन में मूलाधार चक्र बहुत वीक हो गया होता है। और वैसे टाइम पे कौन कौन से क्रिस्टल्स मूलाधार के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो मूलाधार चक्र के लिए हम 2-4 तरह के क्रिस्टल्स हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये रेड जैस्पर हो गया, ये क्रिस्टल आप इसे ब्रेसलेट की तरह पहन सकते हैं। और कौन सा है ये गार्नेट हो गया, गार्नेट को आप यूज़ कर सकते हैं। और क्या है, स्मोकी कॉर्ड्स हो गया, स्मोकी कॉर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी क्रिस्टल्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, सब रखे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो 3 हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। भाग्यांक और मूलांक के अनुसार क्रिस्टल्स को चेंज करके बदल के दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं इस चीज़ के लिए। यही क्रिस्टल, ऐसा नहीं, इसमें कुछ जेनरिक नहीं होता कि किसी का सूर्य कमज़ोर है तो माणिक ही दे दिया,
किसी का अगर मून कमज़ोर है, चंद्र कमज़ोर है, तो उन्हें मोती दिया जाता है, उन्हें मोती पहनाया जाता है। और ये तो रत्नों की बात हो गई। किसी का चंद्र कमज़ोर है तो उसे मून स्टोन भी पहनाया जाता है। तो मोती एक रत्न है और मून स्टोन एक क्रिस्टल है। तो कब मोती पहनाया जाएगा और कब क्रिस्टल पहनाया जाएगा, ये आपके हीलर आपको बता सकते हैं, या फिर आपके अंतर मन से भी एक आवाज़ आती है जब आप उन दोनों क्रिस्टल्स को देखते हैं। अगर आप थोड़ा भी ध्यान साधना की प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मूलाधार चक्र के लिए कौन कौन से स्टोन हैं। जैसे चंद्र के लिए मैंने बताया मून स्टोन और मोती है, और भी कई स्टोन्स हो सकते हैं। तो आप उनका फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से और उसको देखिए और ध्यान लगाइए, और आपको अंदर से खिंचाव महसूस होगा कि इस स्टोन को हम देख सकते हैं, इस स्टोन को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। और ना समझ में आए तो आपके हीलर हैं, अपने हीलर से पूछ सकते हैं। आप कहीं से भी ये स्टोन लेकर के पहने, कहीं से भी आप क्रिस्टल्स लेकर के पहने, आप उसके लिए आप हमारे यहाँ हमारे नंबरों पर भी फ़ोन लगा कर जानकारी ले सकते हैं। वो जानकारी आपको हमेशा दी जाएगी। हो सकता है कि आज आप जानकारी मांगें और कुछ दिनों के बाद आपको जानकारी मिले, क्योंकि जो कभी मुझसे पूछकर बताया जाता है, कभी हमारे एक्सपर्ट्स जो मैडम लोगों का आपने हाथ देखा, वो लोग भी सही से गाइड करते हैं। तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आपको जानकारी मिल जाएगी जिसके लिए आपको कुछ अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फिर कहीं से भी आप ये स्टोन ले के मंगा के आप उसे धारण कर सकते हैं। हील करके पहनना, जैसे कि जब आप अपने हीलर से लेकर के पहनते हैं तो आपके हीलर उसे प्रॉपर 11 दिन